Good morning, students. Hope you all are safe and doing good with your family. I know you all are responding very nicely in all subjects, but now it's time to start music also. As already we are too late to start, I wish you all will cooperate with me and respond with your work very nicely. Now let us start our first topic, that is Tal. We will start our topic with Jhap Tal. Okay. Students, firstly we will learn the introduction. Introduction means परिचय of Jhap Tal. Jhap Tal का परिचय क्या है? जप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, कितनी विभाग होते हैं, कितनी ताली होती हैं और कितने खाली होती हैं? मात्रा 10 होती हैं. आपको पता है मात्रा क्या होती है? मतलब कि उस ताल के अंदर कितने बोल होते हैं, कितने शब्द होते हैं जो हम बोलते हैं या हम बजाते हैं. विभाग, जब हम उस ताल को लिखते हैं तो लिखने में हम उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको कहते हैं विभाग. जप ताल में विभाग 4 होते हैं. 4 के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हर एक विभाग के अंदर सेम मात्रा रहेगी, मात्रा अलग भी हो सकती है. जैसे कि हम इसी के अंदर देखें, 4 विभाग है, चारों विभाग के अंदर अलग अलग मात्राएं हैं. पहले विभाग में 2 मात्रा, दूसरे में 3, तीसरे में 2, चौथे में 3 मात्राएं. ताली, आपको पता है जब भी हम ताल को हाथ से बजाते हैं तो हाथ पे बजाते समय हम कहीं कहीं पे हाथ से ताली भी बजाते हैं. तो जहाँ जहाँ पे हम ताली बजाएंगे उसी नंबर को हमें यहाँ पे लिखना है कि हमने ताल बजाते हुए हमने इस नंबर पे ताली बजाई थी. खाली भी वैसे ही होता है, जहाँ पे हम हाथ को बाहर की तरफ करते हैं उसको हम खाली कहते हैं. ताल को हाथ पे बजाते समय हम जितनी बार भी हाथ को बाहर की तरफ करेंगे उस नंबर को यहाँ पे लिखना है कि हमने इस ताल में खाली कहाँ कहाँ पे दिखाया है. तो ये है हमारा जप ताल का परिचय. ताल, जप ताल, मात्रा 10, विभाग 4, ताली 1, 3 और 8 मात्रा पर आएगी और खाली 6वीं मात्रा पर आएगी. ये हो गया हमारा जप ताल का परिचय. ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि हमें इस ताल को लिखना कैसे है. सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पूरे परिचय को एक्सप्लेन कर दूँ. ताल जप ताल है, उसकी मात्राएं 10 हैं. 10 आप यहाँ पे देख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हर एक मात्रा के नीचे हमने एक एक बोल लिखा है. धी ना, धी ना, ती ना, धी ना. हर एक ताल के, आपको पता है हर एक ताल के अलग अलग बोल होते हैं. जप ताल में ये 10 बोल हैं और ये आप जो देख रहे हो ऊपर मैंने एक जगह पे क्रॉस डाला है, फिर 2 नंबर, फिर 0, फिर 3. ये आपको पता है ये क्या होता है? ये ताली और खाली के सिंबल्स होते हैं. सिंबल मतलब निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं. जैसे कि आपको पता है कि हम कोई भी ताली हो उसको हम मैथ्स के नंबर्स, काउंटिंग से हम रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट नंबर कभी भी 1 नंबर नहीं आता, 1 नंबर की जगह पे हमेशा हम क्रॉस लगाते हैं. फिर उसके बाद इसका मतलब हो गया 1. फिर उसके बाद जहाँ पे हमने दूसरी बार ताली बजानी है वो हो गया हमारा 2. फिर जहाँ पे तीसरे नंबर पे ताली आएगी वहाँ पे हमने लिख दिया 3. 0 आपको पता है ये होता है खाली का सिंबल. अब हम देखेंगे ताली कहाँ कहाँ पे आई है. 1 नंबर पे, 3 नंबर पे और 8 नंबर पे. तो हमने ऊपर ताली पे लिखा है 1, 3, 8. फिर हमने देखा कि खाली कौन से नंबर पे आया है? 6 नंबर पे आया है. इसको हम किसी भी ताल का ठा या ठेका भी कहते हैं. जब हम कोई भी ताल को सिंपली कहने का मतलब एक मात्रा के नीचे एक बोल आएगा, उसको हम कहते हैं ताल का ठा या ठेका. ये जप ताल का ठा या ठेका है. आप इसको जप ताल का ठा भी कह सकते हो, जप ताल का ठेका भी कह सकते हो. जब आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसके अंदर आपको जप ताल का ठा लिखा हुआ भी कह सकते हैं और जप ताल का ठेका लिखा हुआ भी आ सकता है. तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड.
दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठा और ठे का मतलब हमने उस ताल को सिंपली ऐसे उसको लिख के दिखाना है। एंड वन थिंग मोर, जब भी आपको ये क्वेश्चन में आएगा पेपर में, तो आपने अगर आपको ये पूछा कि जब ताल का ठा लिख के दिखाओ, तो ये नहीं कि आपने ऊपर सिर्फ ये लिखना है और उनको ये सिंपली ठा लिख के दिखा देना है। नो, इंट्रोडक्शन हैज़ टू बी गिवन। आपने इंट्रोडक्शन तो देनी ही देनी है। ओके, लेट्स मूव ऑन। अच्छा स्टूडेंट्स, नाउ अब किसी भी ताल को ईज़िली लिखने के लिए कि हम उसको भूलें नहीं, क्योंकि ये कई बार कई बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैम ये कैसे आएगा, ये कहाँ पे हमने विभाग बनाने हैं, कई दो हैं तो हर एक को दो दो के अंदर कर देते हैं। तो इसको लर्न करने का बहुत इजी तरीका है कि सबसे पहले आप किसी भी ताल को हाथ पे बजाना सीखो। जब आप उस ताल को हाथ पे बजाना सीख लोगे तो ये इंट्रोडक्शन ताल का लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। आप मेरे साथ साथ बजाओगे और साथ साथ बोलोगे ताकि ये चीज़ आपको भी अच्छे से लर्न हो सके। धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी। फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे कि हम जप ताल को कैसे इजीली लिख सकते हैं। अगर हमें उसके बोल लर्न है, उसका परिचय नहीं आता हमें, अगर हमें उसके सिर्फ़ और सिर्फ बोल लर्न है और बजाना आता है, तो भी हम उसको बहुत ही ईजीली विदाउट एनी मिस्टेक लिख सकते हैं। धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना। आपने देखा ना, मैंने पहले विभाग बनाए ना, मैंने ऊपर पहले मात्रा मतलब काउंटिंग लिखी है कि कितनी मात्रा है, क्या है, कुछ नहीं लिखा। सबसे इजी वे है ये कि आपको सबसे पहले उसके बोल लर्न होने चाहिए। आपको बोल लर्न है, आपने बोल लिख लिए। धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना, आपने इसके बोल लिख लिए। अब इसके बाद आपने इसके ऊपर उसकी मात्राएं लिखनी है। मात्रा मतलब उसके नंबर्स लिखने हैं। हर एक बोल के ऊपर उसका एक एक नंबर मतलब उसको एक एक मात्रा दे दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, चलो अब इसके बाद आपने जैसे हाथ पे बजाना सीखा था, अब उस हाथ के बजाने के साथ साथ आपने इसके ऊपर ताली और खाली का निशान देना है। मैं आपको यहीं पे ऐसे ही बजा के दिखाऊंगी, आप साथ साथ में देखना और देखना मैं इसके साथ साथ आपके यहाँ पे ताली और खाली के सिंबल्स कैसे देखती हूँ। देखो, हमने ऐसे बजाया था, धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना। अब इस हिसाब से हम इसके ऊपर नंबर्स देंगे, इसके ऊपर हम ताली और खाली का सिंबल देंगे। पहले धी ना, धी पे हमने पहले ताली बजाई, सबसे नंबर फर्स्ट वाली ताली जो है वो कभी भी नंबर 1 नहीं आता, क्या आता है, वो क्रॉस आता है। तो हमने धी के ऊपर क्रॉस का सिंबल डाल दिया कि मतलब यहाँ पे पहले नंबर की ताली आएगी। अब आगे देखो, धी ना धी धी ना, दोबारा से जो धी आया उसके ऊपर हमने दोबारा से ताली बजाई, मतलब सेकंड नंबर की ताली। तो सेकंड नंबर की हम यहाँ पे 2 नंबर डाल देंगे, यहाँ पे सेकंड नंबर की ताली। अब इसके बाद हमने आगे देखना है, धी ना धी धी ना ती, ती के ऊपर हमने खाली का सिंबल दिखाना है। ये हमने 0 डाल के खाली का सिंबल दिखा दिया। धी ना धी धी ना ती ना धी, दोबारा से जो धी आया उसके ऊपर हमने 3rd नंबर की ताली बजाई। यहाँ पे हम 3 लिख देंगे कि हमने 3rd नंबर की ताली बजाई है। अब रह गए इसके विभाग। विभाग में आपको स्टूडेंट्स बता दूं कि जहाँ पे आपने ताली या खाली का कोई भी सिंबल दिया है, उसके जस्ट आपने उसी मात्रा के आगे आपने एक विभाग बनाना ही बनाना है। अगर आपने विभाग नहीं बनाया तो मतलब आप कहीं ना कहीं उसको गड़बड़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसको आप गलत कर रहे हो। जैसे आप देखो, ये तो स्टार्टिंग है, इसके बाद हमने ताली कहाँ दी है, ये दिया ना 3 नंबर पे, मतलब 3 नंबर से पहले हमारा एक विभाग बन जाएगा। उसके बाद देखो हमने कहाँ दिया है, खाली का ये 6 नंबर पे दिया है, तो 6 नंबर से पहले हमारा एक विभाग बन जाएगा। उसके बाद 8 नंबर, दिस इज़ 8 नंबर।
ओके, अब आप देखो हमने जैसे पीछे लिखा था 1 2 3 4 विभाग हो गए, 2 3 2 3 के हो गए। अब हम इसके हिसाब से इसका ऊपर परिचय लिखते हैं। ताल का नाम क्या है? झप ताल। इसकी मात्रा कितनी हुई? मात्रा कितनी है इसकी? 10। इसके विभाग कितने हैं? 1 2 3 4। 4 विभाग हैं, कितने कितने के? 2 3 2 3 के। 2 3 2 3 के विभाग है हमारे। इसके बाद हमने इसकी ताली कहाँ कहाँ पे दी है? 1 3 और 8 नंबर पे। 1 3 और 8 नंबर पे। खाली हमने कहाँ कहाँ पे दिया है? सिर्फ 6 नंबर पे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब कई बच्चे इसमें क्या गड़बड़ करते हैं, अगर वो पूछेंगे ना ताली तो वो ये दिखा देंगे कि 1 2 3 3 ताली है, वो यहाँ पे सिंपली 3 नंबर लिख देते हैं कि यहाँ भी इस ताल के अंदर 3 बार हमने ताली बजाई है। दैट इज़ रॉन्ग। आपने उसके अंदर ये नहीं बताना होता टोटल कितनी ताली आनी है, आपने उसके नंबर्स बताने हैं कि कहाँ कहाँ पे वो ताली आएगी, तो ये अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा। 3 नंबर लिखे मतलब 3 जगह पे ताली आएगी। आपने ये नहीं लिखना, आपने सिंपली उनको सिर्फ नंबर्स बताने हैं। सेम एज खाली भी वो क्या करते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर आगे नंबर लिख देंगे कि ये 3 बार इसके अंदर खाली आएगा, 2 बार खाली आएगा, 1 बार खाली आएगा। वो रॉन्ग है। आपने उसका नंबर लिखना है, कौन से नंबर पे आपने खाली दिया है। ओके, अब हम इसके अंदर लर्न करेंगे कि इसका दुगुन और तिगुन और चौगुन कैसे करना है। मैं आपको बता दूं, दुगुन क्या होता है? किसी भी चीज़ का डबल करना। तिगुन क्या होता है? किसी भी चीज़ को 3 बार लिखना। चौगुन होता है किसी भी चीज़ को 4 बार लिखना। ओके, अब हम आगे सीखेंगे कि दोगुन कैसे करनी है। मैं उसको कंप्लीट नहीं करके दूंगी क्योंकि यही चीज़ आप 11th में भी कर चुके हो। जस्ट उसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। हर एक चीज़ दोगुन तिगुन चौगुन आपको आधी आधी करके दूंगी और आपको बताऊंगी कि आपने 11th में क्या क्या मिस्टेक्स की थी जो आपने अभी 12th में नहीं करनी है। आप वही काम घर में, मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, आपने मुझे वो वही वाला काम उस असाइनमेंट में दुगुन तिगुन चौगुन कंप्लीट करके फिर मुझे सेंड बैक करनी है। तो हम आगे सीखते हैं कि दुगुन और तिगुन चौगुन कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये देखो, जैसे मैंने आपको दिखाया कि हमने ये दुगुन लिखनी है, मैंने इसके ये दोबारा से लिख लिया है सारा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको वो पेपर में दुगुन लिखने को कहते हैं या तिगुन लिखने को कहते हैं या चौगुन लिखने को कहते हैं, कई बार ऐसे पेपर में होता है कि वो सीधा ही कह देते हैं झप ताल की दुगुन लिखो या झप ताल की तिगुन लिखो। तो आपने वो सारा नहीं लिखना, आपने लेकिन उसका ठा या ठेका, मैंने जो आपको बताया था सिंपल वाला जो होता है जिसके अंदर हम एक मात्रा के नीचे एक वर्ड लिखते हैं, एक बोल लिखते हैं, वो हमारा ठा या ठेका होता है। तो अगर आपको तिगुन कह दें या आपको चौगुन कह दें या आपको दुगुन कुछ भी कह दें, आपने पहले उसका ठा ज़रूर लिखना है ताकि आपको ही इजी हो जाएगा आगे उसकी दुगुन या तिगुन बनाना। आपने तो जितनी मर्जी कोशिश कर लो, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक रह जाती है और वो गलत हो ही जाता है। तो अब हम देखेंगे कि हमने दुगुन कैसे करनी है। दुगुन मैंने आपको बताया मतलब किसी भी चीज़ को 2 गुना करना, उसको डबल करना। तो हम क्या करेंगे, एक मात्रा के नीचे एक बोल है, हम एक मात्रा के नीचे 2 बोल डालेंगे। 2 कैसे डालेंगे, एक और दूसरा वाला एक साथ ही कर देंगे। धी ना, मैंने एक साथ एक मात्रा के नीचे कर दिया। अब नेक्स्ट में क्या है, इसके बाद क्या है, धी और धी, दोनों धी और धी को एक साथ कर दिया मैंने दूसरी मात्रा के नीचे। फिर नेक्स्ट क्या है, ना और ती, मैंने इसको भी एक में कर दिया। फिर नेक्स्ट आएगा ना और धी, फिर आएगा धी और ना। आपने देखा, धी ना एक में कर दिया, धी धी एक में कर दिया, ना ती एक में कर दिया, ना धी एक में कर दिया और धी ना फिर एक में कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमारी ताल ख़त्म हो गई, लेकिन आपने इसको ख़त्म नहीं करना, हमने इसको डबल करना है। मतलब कि ये ताल अभी एक बार लिखी गई है, अभी एक बार और लिखी जाएगी। जो हमने ये जगह खाली छोड़ी है, अभी हमारे ये जो 5 मात्राएं रह गई हैं, हमने इसके अंदर इसी को दोबारा से रिपीट करना है। अगर आपकी यहाँ तक ये ख़त्म हो गई तो ये नहीं कि आपने यहाँ पे छोड़ देना कि मेरी दुगुन हो गई, मैंने इसको डबल कर दिया। नो, आपको फिर से स्टार्टिंग करनी है और इसको 10 मात्रा तक लेके आना है।
आपने फिर इसको आगे स्टार्टिंग से ही शुरू कर देना है, धी ना धी धी, आगे इसके आगे अब आप कंप्लीट करोगे। समझ में आ गया? अच्छा, अब मैं आपको बताऊं इसके अंदर मोस्टली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। कई बच्चों को अगर बोलो कि आपने इसको ऐसे डबल करना है और इसके आगे सेम वही लिखना है, तो वो क्या करेंगे, जैसे मैंने ये लिखा यहाँ तक एक बार, दूसरी बार इसको ऐसे स्टार्ट करके, या टू बी कॉन्टिन्यूड हम करते हैं ना ऐसे, कई इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं कि आगे इसके टू बी कॉन्टिन्यूड यही जाएगा। दैट इज़ रॉन्ग, आपने उसको पूरा लिख के दिखाना है। So students, this was all for today. Have a good day. Bye bye.